नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाबू जोशी नौलखी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कई बार आपने देखा होगा कि आपकी गाय भैंस पिछले ब्यांत की अपेक्षा इस ब्यांत में दूध कम कर गई है। यानी ब्यांत दर ब्यांत पशु का दूध बढ़ना चाहिए, तकरीबन 15 ब्यांत तक आपकी गाय भैंस दूध बढ़ाती है, लेकिन अगर ब्यांत दर ब्यांत दूध कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो खीर बनाते हैं माताएं बहनें, जो गाय जब बच्चा देती है तब वह खीर भी नहीं बन पाती है। तो ऐसे में समस्या क्या है, कारण कौन से है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। और हम देखभाल कैसे करें ताकि यह समस्या न आए और पशु ब्यांत दर ब्यांत है वो दूध इंक्रीज करता रहे और साथ में अपना जो बॉडी वेट है वह भी प्रॉपर बनाए रखे, यानी कमज़ोर भी न और दूध की मात्रा है वह भी ब्यांत दर ब्यांत बढ़े। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना साथियों। सबसे पहले हम बात करते हैं कारण पर। जो सबसे पहला कारण आता है साथियों, उसमें जब भी आपकी गाय भैंस हीट में आए और आप एआई करवाएं या क्रॉस करवाएं, यानी अगर आपकी गाय साहिवाल है और आप एचएफ का क्रॉस करवा रहे हो या एचएफ का सीमन डलवा रहे हो, तो इस पर हमें गौर करना चाहिए। कई बार जो हमारा जो सांड होता है या जिस सांड का जो सीमन होता है साथियों वह बड़ा होता है, यानी नस्ल बड़ी होती है। आपकी गाय भैंस है वह तकरीबन 6 साल की है और जो सांड जो सीमन आप डलवा रहे हो वह बड़ा होता है, यानी तो उसमें जो क्वालिटी का जो फर्क आ जाता है साथियों, इसके कारण डिस्टोकिया की समस्या आ जाती है। यानी आगे ब्यांत के दौरान पशु का जो प्रसव है वह बड़ा मुश्किल होता है। कठिन प्रसव के कारण आपको डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ती है और बच्चा है वो बहुत कठिनाई से बाहर निकलता है। तो ऐसे में समस्या आ जाती है और आपका जो पशु है वो दूध कम कर देता है, क्योंकि उससे जो स्ट्रेस बनता है साथियों, उस स्ट्रेस को पशु बनाए रखता है तकरीबन 3 महीने तक। अगर कठिन प्रसव होगा तो आपका जो पशु है वो दूध कम करेगा। इसके साथ ही जेर गिरने की समस्या आएगी। अगर कठिन प्रसव हुआ है तो जेर भी नहीं गिरेगी, जेर के लिए भी आपको डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा और फिर समस्या आएगी। तो इसके लिए हम जब भी एआई करवाएं या क्रॉस करवाएं तो यह ज़रूर ध्यान रखें, अपने एआई वर्कर से ज़रूर पूछ लें कि यह सीमन किस क्वालिटी का है, जो हमारी गाय है या भैंस है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। तो यह हमेशा आप गौर करें साथियों। दूसरा जो हमें काम करना है, जब भी आपकी गाय भैंस 3 महीने की प्रेग्नेंट हो जाए और आप क्लियर हो जाओ कि हमारी गाय भैंस वह गाभिन हो चुकी है, तो उसके बाद से आप एक्स्ट्रा जो संतुलित पशु आहार है वह देना शुरू कर दें, क्योंकि पेट में पल रहा है बच्चा है उसको भी चाहिए और जो दूध इंक्रीज कर रही है गाय भैंस उसके लिए भी चाहिए। तो तकरीबन 1.5 किलोग्राम हर रोज़ आपको एक्स्ट्रा संतुलित पशु आहार देना है। एक्स्ट्रा संतुलित पशु आहार देने से आपका पशु कमज़ोर नहीं होगा और ब्याएगा जब, यानी ब्यांत का समय आएगा तो कमज़ोर नहीं रहेगा पशु, स्ट्रेस भी नहीं करेगा और दूध है वो ब्यांत में अगले में काफ़ी अच्छा देगा साथियों। तो यह दूसरी जो समस्या आती है, यानी हम जो संतुलित पशु आहार वो नहीं देते हैं तो यह समस्या आ जाती है साथियों। तीसरा जो हमें काम करना है, हमारी गाय भैंस को ड्राई पीरियड में ज़रूर छोड़ना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ड्राई पीरियड में नहीं छोड़ा हमारे पशु को, हमारी गाय को 2 महीने तक और भैंस को भी तकरीबन 2 महीने तक हमें ड्राई पीरियड में छोड़ना है। इस दौरान हमें दूध बिल्कुल भी नहीं निकालना है, क्योंकि अगर हम इसमें भी दूध निकालते रहें तो जो दूध की कोशिकाएं हैं उनका अच्छे से विकास नहीं होगा और जब पशु बच्चा देगा तो उसके बाद दूध है वो बिल्कुल भी कम हो जाएगा साथियों। तो इससे समस्या आ सकती है। तो हमें हमारे पशु को ड्राई पीरियड में ज़रूर छोड़ना है। कई बार क्या होता है कि पशु पालक जो है वो लालच कर जाता है, क्योंकि ब्यांत का समय जब नज़दीक आता है तो आपकी गाय भैंस दूध बढ़ा देती है और वह बढ़ा हुआ दूध पशुपालक है वो जल्दी से छोड़ना नहीं चाहता। तो इसका जो आगे समस्या है वो आ जाती है इस कारण से, यानी पशु दूध तो बढ़ा रहा है फिलहाल, लेकिन आगे ब्यांत के बाद है वो पशु दूध नहीं देगा। तो यह भी आप गौर करें। आप अपने पशु का 2 माह का जो पीरियड है वह ड्राई पीरियड में ज़रूर छोड़ें। इस दौरान आप अच्छे से अपने गाय भैंस का दूध सुखा दें साथियों। अब बात आती है बच्चा देने के बाद। बच्चा देने के बाद आपका पशु है वह तकरीबन 1 महीने के बाद है वो दूध इंक्रीज करना शुरू करता है साथियों, और 1.5 महीने होते होते अच्छा खासा दूध देने लगता है। लेकिन इस दौरान 1-1.5 महीने के दौरान अगर आपने अपने पशु को गुड़, मेथी, अजवाइन और कुछ अन्य जो औषधि है वह अगर नहीं दी तो उसके बाद है वो दूध इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जब पशु बच्चा देता है तो थोड़ा कमज़ोर ज़रूर होता है, बच्चा बाहर निकलता है, उसके बाद जेर गिरती है, उसके बाद मेला गिरता है, तो एक बड़ी समस्या आती है साथियों। तो वह समस्या जब पशु के साथ होती है तो पशु दूध इंक्रीज नहीं कर पाता है। तो उस समस्या से निपटने के लिए हम पशु को जो गुड़, अजवाइन, मेथी वगैरह देते हैं वह हमें प्रॉपर देना है ताकि यह समस्या न आए। अगर वह आपने कम दी है
या आपने गुड़ दे दिया मेथी नहीं दी, या मेथी दे दी गुड़ नहीं दिया, इस प्रकार की अगर आपने जो संतुलितता नहीं रखी है, वो दूध नहीं देगा और आगे के ब्यांत के लिए तैयार भी नहीं होगा। क्योंकि अगर प्रॉपर जापा नहीं करवाया अपने आप की गाय का, तो फिर आगे पशु आपका जल्दी से हीट में भी नहीं आएगा, और हीट में आ गया तो रिपीट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमें हमारे पशु को ऊर्जावान बनाना है बच्चा देने के बाद, तो हमें तकरीबन 20 किलो मेथी, तकरीबन 20 किलो गुड़ और 2-2.5 किलो अजवाइन हमें हमारे पशु को ज़रूर देना है, ताकि पेट की जो सफाई है वो अच्छे से हो जाए और पशु आगे के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। तो यह काम भी हमें ज़रूर करना है। कई बार एक समस्या आप और कर देते हो कि जब भी आप ड्राई पीरियड में छोड़ते हो तो पशु का जो चाटा आप दे रहे होते हो पहले जब दूध निकालते थे उसमें, वह बंद कर देते हो। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। उस समय पशु को ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पेट में पल रहा बच्चा भी उस समय काफ़ी विकसित हुआ होता है। और उस समय अगर आपको 1.5 किलो की जगह 2 किलो आहार देना शुरू करना है ड्राई पीरियड के दौरान, जब दूध आपके पशु सुखा ले उसके बाद आप 2 किलो संतुलित पशु आहार देना शुरू करो, और तब तक दें जब तक कि आपका पशु बच्चा न दे। तो साथियों, इन तमाम बातों का ध्यान में रखकर आप अपने पशु का ब्यान दर ब्यान दूध है वो इंक्रीज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पर पशुओं से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहती है। जय हिंद।